नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एग्रो दर्पण पर स्वागत है। एग्रो दर्पण पर खेतीबाड़ी और पेड़ पौधों से संबंधित वीडियो लगाए जाते हैं, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए और वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में जैसे हम देखेंगे, मेरे पीछे आप सौंफ की फसल देख रहे हैं, तो सौंफ की फसल के बारे में जितनी भी जानकारी होगी मैं देने की कोशिश करूंगा। और मैंने एक सौंफ के बारे में एक वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें आप जैसी अभी सौंफ की फसल देख रहे हैं वैसी उस समय नहीं थी, क्योंकि अभी जैसे सौंफ की फसल में फूल आए हुए हैं और दाने बन रहे हैं, उस समय ये दाने नहीं बन रहे थे, फूल नहीं आए हुए थे, छोटी छोटी उस समय सौंफ की फसल थी। तो चलिए शुरू करते हैं सौंफ की फसल के बारे में। आप देख रहे हैं अभी सौंफ की फसल, तो सौंफ की फसल में सौंफ में अब दाने बनने शुरू हो चुके हैं और 1 महीना इसमें और लगेगा। अब इसके बाद में ये कटाई के योग्य हो जाएगी। बाकी सारी फसलें अब तक कट चुकी है, लेकिन सौंफ की फसल है वो 6 महीने की फसल होने के कारण अभी तक खेतों में खड़ी है। मैं आपको दिखाऊंगा बाकी फसलें जो कट चुकी है। जैसे इधर देखिए, इस खेत में, सामने वाले खेत में देखिए, ये फसल कटी हुई है और इसको इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन सौंफ की फसल है वो अभी भी खेत में खड़ी है और एकदम लहला रही है, हरी भरी है। तो ये कारण है कि सौंफ की फसल 6 महीने की फसल होती है, बाकी की फसल है वो 4 महीने की होती है। अब इसमें जैसे पीले रंग के फूल आए हुए हैं और दाना बन रहा है, और कई जगह इसमें जैसे इस तरह के कीट है, ये देखिए, ये कीट, इस तरह के कीट है वो किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये किसान मित्र कहलाते हैं। जो नुकसान पहुंचाने वाले जानवर होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले, उन जानवरों को, छोटे छोटे मच्छरों को, कीटों को ये खा जाते हैं, जिससे फसल को नुकसान नहीं पहुंचता है। और जो रस चूसते हैं उन कीटों को ये खाते हैं। तो इस तरह के कीटों को मारना नहीं चाहिए। कई बार स्प्रे करने पर इस तरह के कीट मर जाते हैं। अब जैसे ये फसल देख रहे हैं, सौंफ की फसल की हाइट है वो 5 फीट के लगभग होती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कोई कोई पौधे ज़्यादा भी है, लेकिन ये सारे निर्भर करता है खेत में आप पानी कितना दे रहे हैं और खाद कितनी दे रहे हैं उस पर। ये 6 फीट से बाहर भी हो सकती है, यानी 5-6 फीट के लगभग इसकी हाइट होती है। और इसमें जैसे पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है सौंफ में। 1 बीघा के हिसाब से देखें तो 4 क्विंटल ये प्रति बीघा हो जाती है। और अगर एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 10 क्विंटल के लगभग ये फसल हो सकती है। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक बीच में ये फव्वारा रखने के लिए जगह बनाई हुई है, तो यहाँ पर फव्वारे के द्वारा सिंचाई होती है। फव्वारे के द्वारा सिंचाई करने से इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं कई बार वो फव्वारे से धुल जाते हैं और नीचे पड़ जाते हैं, तो फिर वापस इसमें लगने की संभावना कम ही रहती है। तो इस तरह ये किसानों के लिए फव्वारे की सिंचाई है वो फायदे का सौदा होती है। वैसे इसमें पानी भी कम लगता है। क्यारियों में, जैसे क्यारियाँ बना करके अगर आप खेती करते हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरी क्यारी भरने के बाद में ही दूसरी क्यारी में पानी छोड़ा जा सकता है। तो इस कारण क्यारियों में पानी ज़्यादा लगता है, फव्वारे में कम लगता है। इस तरह के ये सौंफ के गुच्छे होते हैं और इन्हीं गुच्छों पर सौंफ बनती है। आप देख रहे हैं इसी तरह एक एक पौधे पर ये बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं। अब जैसे कई कई पौधों पर रोग भी लग सकता है। जैसे इस पौधे पर देखिए, यहाँ पर सौंफ बनने की बजाय ये इस तरह का पौधा हो चुका है। तो कई बार इस ऐसे पौधों में रोग भी लग जाता है, और सर्दी में कई बार पाला पड़ने पर जो फसल वापस पाला पड़ने के बाद में जल जाती है और वापस फूटने लगती है, तो भी कई बार फसल है वो इस जैसी हो जाती है। तो इस फसल में थोड़ी पाला लगने की भी संभावना रहती है ज़्यादा सर्दी के दिनों में। जैसे अब इस फसल की बुआई है वो अक्टूबर में करते हैं, तो अक्टूबर से 6 महीने गिने तो नवंबर 1, दिसंबर 2, जनवरी 3, फरवरी 4, मार्च 5 और अप्रैल 6, यानी इसकी कटाई है वो अप्रैल के मध्य या अप्रैल के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। तो इस समय
इस प्रकार ये 6 महीने की फसल होती है। काफ़ी ज़्यादा इसमें सिंचाई करनी पड़ती है और बार बार सिंचाई करने से अगर आपके पास में पानी की कमी है तो आप ये फसल ना बोए, क्योंकि ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है इसमें और खाद भी अच्छी खासी आपने दे रखी है, तभी इसमें पैदावार अच्छी होती है। अब जैसे इसमें ये मधुमक्खियाँ देखिए, मधुमक्खियाँ अभी जैसे ये फूल आए हुए हैं तो इन फूलों पर बैठ बैठ करके रस चूस रही है और ये काफ़ी पर परागण में भी ये फायदेमंद होती है। आप देख रहे हैं इस समय सौंफ के गुच्छे हैं और ये अब जैसे ही कटने लगेंगे तो इसका रंग थोड़ा थोड़ा हल्का भूरा पड़ने लगेगा। और अगर आप इसकी हरी फसल की कटाई करना चाहते हैं तो जैसे ही इसका थोड़ा थोड़ा रंग पीला पड़ने लगे उसी समय इसको काट लेना चाहिए या गुच्छे तोड़ करके इसको अलग सुखा देना चाहिए। उससे इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे हरी सौंफ होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है और जो फसल पूरी आने के बाद में जैसे फसल है वो पक चुकी है तो पूरी पकने के बाद में अगर आप कटाई करते हैं तो उस फसल में थोड़ा सा ये इसका रंग है वो हरा नहीं रह पाता है पूरा, तो उस कारण थोड़ा भाव कम मिलता है। लेकिन अगर आप इसके ज़्यादा भाव लेना चाहते हैं तो इसके गुच्छों की इस तरह आप कटाई कर सकते हैं। गुच्छों की कटाई करने से ये गुच्छे बाद में छाया में सुखा करके और बेच सकते हैं। तो इसमें ये सौंफ है इसका दाना हरा ही रह जाता है, तो हरा दाना रहता है तो उसका भाव ज़्यादा मिलता है। ये देखिए अब तरह तरह के यहाँ पर तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, जानवर यहाँ पर रस चूस रहे हैं फूलों का। अब इस तरह के ये डंठल होते हैं सौंफ के और एक डंठल पर इस तरह के ही ये गुच्छे लगते हैं। अगर आप सौंफ की फसल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, कितना खाद दें, किस समय सिंचाई करें, कैसे कैसे करें, तो वो सारी बातें मेरे एक वीडियो है पीछे, उस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने पहले बनाया है एक वीडियो और, तो उस वीडियो में आप जा कर के ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये कितने बड़े बड़े दाने हैं सौंफ के। ये सारे दाने अब थोड़े ही दिनों में पकने वाले हैं। 15 दिन के लगभग इसको और लगेंगे इस गुच्छे को पकने में। तो कई बार क्या होता है कि कई गुच्छे इसमें पहले पक जाते हैं और कई गुच्छे जैसे ऐसे हैं तो ये बाद में पकते हैं या इनको पकने में समय लगता है। तो जिस समय कटाई करते हैं तो कई बार ऐसे गुच्छे भी शामिल रहते हैं, तो इन गुच्छों में दाना नहीं पड़ पाता है। इस तरह के गुच्छे ज़्यादा होते हैं तो उससे पैदावार पर असर पड़ता है। तो आप या तो जो पकते हैं गुच्छे उनको पहले तोड़ लेवे, या अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो सारी फसल आने के बाद में आप उसकी कटाई कर सकते हैं। जैसे एक 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 गुच्छे में ये देखिए इस तरह कितने ये और ये शाखाएं चली है इसमें, और फिर ऊपर एक और गुच्छा बनता है। तो इस तरह ये सौंफ की फसल होती है और अच्छी फसल होने पर किसान के लिए फ़ायदे का सौदा होती है। ये फसल है सौंफ की। और आगे जो आपको दूसरे खेत में आगे दिख रही है फसल, वो सिंधी सुआ की फसल है। सौंफ की फसल और सिंधी सुआ की फसल एक जैसी होती है। अब सिंधी सुआ की खेती है वो 5 महीने की होती है और सौंफ की है वो 6 महीने की होती है। और सौंफ का और सिंधी सुआ का डंठल और ये जो फूल है इसके एक जैसे होते हैं, लेकिन जब दाना बनता है तब अलग अलग इसका पता चलता है। पहले आप इसको पहचान भी नहीं पाते हैं ज़्यादा सौंफ और सिंधी सुआ को। ये सिंधी सुआ है वो सौंफ की फसल में खरपतवार के रूप में ज़्यादा उगता है, क्योंकि सिंधी सुआ की फसल थोड़ी ज़्यादा जड़ती है। उसको काटते समय वो काफ़ी जड़ जाती है, इस कारण वो खरपतवार के रूप में दूसरी फसलों में ज़्यादा हो जाती है कई बार।
तो इस तरह की ये सौंफ की फसल है। धन्यवाद किसान भाइयों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।